हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट टॉपिक जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। वैसे जो एटम का स्ट्रक्चर है, भले ही डाल्टन्स ने उस चीज़ को नहीं बता पाया, सिर्फ इन्होंने इस पर बात की थी कि कोई भी मैटर किस और कौन सा पार्टिकल है जो किसी पदार्थ का निर्माण कर रहा है, या वो कौन सा कण है जिसके द्वारा एक मैटर का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बारे में इन्होंने एक अपनी थ्योरी दी थी, जिसे हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटम की थ्योरी दी थी, ना कि उसका स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है, अब जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी था, इन्होंने अपने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन किया था अपनी एक बुक में, जिसका नेम है ए सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। किस पे क्या किया इन्होंने? सिस्टम ऑफ ए केमिकल फिलॉसफी। केमिकल फिलॉसफी था इनका एक बुक का नेम। किसकी? डाल्टन्स की बुक का नेम ध्यान रखना क्या था? सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। इस पे उन्होंने अपने जो पॉइंट्स बताए थे, जो अपने सिद्धांत बताए, जो थ्योरी बताई थी, इस बुक में उन्होंने वो पॉइंट इंक्लूड किए थे। अब इन्होंने सबसे पहले यही साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस छोटे कण को, जिससे किसी भी मैटर का फॉर्मेशन हो रखा है, उसके लिए एक शब्द यूज किया था जिसे हम कहते हैं परमाणु। तो हम क्या कह सकते हैं? परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, या परमाणु शब्द प्रयोग किया था किसने? डाल्टन्स ने प्रयोग किया था। डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु शब्द दिया था कि कोई भी जो पदार्थ होता छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे उन्होंने क्या कहा? परमाणु कहा। तो अब क्या क्या इनके पॉइंट थे, क्या क्या इनकी पोस्टुलेट थे जिन्होंने अपने एटॉमिक थ्योरी में बताए थे, उनको हम डिस्कस करते हैं इसमें। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। इन्होंने क्या कहा? मैटर इज ए मेड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स नोन एज एटम। क्या कहा? मैटर जो होता है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बना होता है। इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बना होता है। कंसिस्ट किससे? मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, जिसे इन्होंने क्या नेम दिया? एटम। तो इन्होंने जब इन्होंने डिस्कवरी की थी, तो इन्होंने क्या कहा कि पदार्थ एक छोटे कण से मिलके बना, जिसे हम पदार्थ के एटम कहते हैं। इससे छोटी कोई यूनिट नहीं है, मतलब ये अविभाज्य कण है। तो इन्होंने क्या कहा था? एटम क्या है? इंडिविजुअल है, मतलब एटम क्या है? अविभाज्य है, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं इससे छोटे कणों में। अब इन्होंने नेक्स्ट क्या कहा था कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट। कि किसी तत्व की जो सेम एटम होंगे, किसी तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं, सभी गुणों में समान होते हैं। एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ये बोल सकते हैं एक ही तत्व के सभी परमाणु सभी गुणों में समान होते हैं। सभी गुणों में समान होते हैं। ये किसने कहा था? डाल्टन्स ने। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो सेम होती है, इन्होंने क्या कहा? जो उसका साइज होगा, जो उनका मास होगा, ये सब उनका सेम हो सकता है, सेम होना चाहिए, ये इन्होंने कहा था इसमें अपनी थ्योरी में। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। अलग अलग तत्वों के परमाणु सभी गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई भी दो एलिमेंट्स है ए एंड बी, तो इनके जितने भी एटम होंगे, इन सब की प्रॉपर्टी क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी? एक दूसरे से डिफरेंट होगी। तो क्या कहा? अलग अलग
तत्व के सभी परमाणु सभी गुणों में भिन्न होती है, सभी गुणों में भिन्न होती है, ये इन्होंने कहा था। मतलब अब इनकी कौन सी प्रॉपर्टी कि इनके सबके साइज अलग होंगे, इनके मास अलग होंगे, ये सब प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट होगी, ये इन्होंने कहा था अपना थर्ड पॉइंट। फर्स्ट इन्होंने क्या कहा कि किससे फॉर्मेशन होते हैं, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता। नेक्स्ट क्या कहा कि एक तत्व के सभी परमाणु, एटम ऑफ सेम एलिमेंट और कंसिस्ट ऑफ, क्या बोला, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट, ऑल एस्पेक्ट में सेम होते हैं। कौन कौन से, साइज और मास में। तीसरा क्या कहा इन्होंने, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग तत्वों के परमाणु सभी गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और कौन कौन से गुण थे उनके, साइज और मास की इन्होंने बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। परमाणु जो होता है सबसे छोटी इकाई है, परमाणु क्या है, सबसे छोटी इकाई है जो क्या करती है, रासायनिक संयोजन में भाग लेती है। रासायनिक संयोजन में केमिकल कॉम्बिनेशन की बात की थी, रासायनिक संयोजन में भाग लेती है, भाग लेता है, ये उन्होंने कहा था। मतलब छोटी यूनिट है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा एटम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स ऑफ एटम। क्या बोला, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु जो होंगे, दो या अधिक तत्वों के जो परमाणु होंगे, परमाणु संयोग करके क्या बनाते हैं, संयोग कर कंबाइन होकर क्या फॉर्मेशन करेंगे, कंपाउंड एटम, यौगिक परमाणु का, जिसको आज की डेट में हम इसको क्या बोलते हैं, इसी को मॉलिक्यूल कहते हैं। इन्होंने क्या कहा था उसको, इन्होंने कंपाउंड एटम कहा था, तो इसी को हम यूज करते हैं इसके लिए, मॉलिक्यूल या अणु। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु संयोग करके कंपाउंड एटम या यौगिक परमाणु बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या बात की थी इसमें कि जो एटम होता है ये नश्वर है। मतलब क्या बोला, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट चेंज इनटू केमिकल प्रोसेस। कि जब इसमें रिएक्शन करते हैं, ये कोई भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं, तो उस टाइम इनको क्या कर सकते हैं, ना तो इनको क्रिएट कर सकते हैं नॉर डिस्ट्रॉय, ना इनको बना सकते हैं, ना इनको हम ब्रेक कर सकते हैं। किसी भी एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, किसी भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में हम इनको ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या समझे, ये दोनों क्या है, अविभाज्य है। इसी को इन्होंने क्या कहा था, ये अविभाज्य है। तो ये कुछ पोस्टुलेट थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, लेकिन जब ये थ्योरी आई तो इसके साथ साथ कई ऐसी पॉइंट्स हैं इनके जो बाद में फेल हो गए, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए आती है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स की मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इसमें कुछ चेंजेस किए गए, तो पहले इन पॉइंट को एक बार देखते हैं हम, इसके बाद उसको फिर से डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या कहा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को इन्होंने एक्सप्लेन किया था किसमें, ये बुक थी इनकी, सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। किसकी बुक है ये, डाल्टन्स की बुक है। इसमें इन्होंने क्या किया था, अपनी एटॉमिक थ्योरी की पोस्टुलेट को दिया था, एक्सप्लेन किया था इसमें। और परमाणु शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये परमाणु शब्द दिया किसने था, डाल्टन्स ने। इन्होंने क्या कहा था, मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स, परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम या परमाणु। ये कैसा है, अविभाज्य होता है।
फिर क्या कहा, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट, एक ही तत्व के सभी परमाणु सभी गुणों में समान होते हैं, जो भी उनकी प्रॉपर्टी होगी सब में सेम होंगे, साइज होगा, उनका मास होगा, इन सब में वो सेम होंगे। और अलग अलग तत्वों के परमाणु, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, क्या कहा इन्होंने, अलग अलग तत्वों के परमाणु सभी गुणों में भिन्न होते हैं एक दूसरे से, उनकी कोई भी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी, ये इनका कहना था इसमें। फिर क्या कहा इन्होंने, परमाणु सबसे छोटी इकाई है, परमाणु के एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, जो उसमें कॉम्बिनेशन करती है, किसी केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक संयोजन में भाग लेती है, इन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्या कहा, दो या दो से अधिक तत्व, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, एटम ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड्स एटम, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु संयोग कर परमाणु तत्व क्या बोले इसको, कंपाउंड एटम या मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं। और लास्ट पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि एटम को ना तुम क्रिएट कर सकते हैं किसी भी फिजिकल या केमिकल रिएक्शन में, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब ये क्या है, इंडिविजुअली सिर्फ कहा था इन्होंने। ठीक है, अभी तो था इनका ये, अब हम डिस्कस करते हैं इसमें। तो अब है इसमें मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जिसको मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। इसमें मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आधुनिक परमाणु सिद्धांत क्या बताया था इन्होंने, जो हमने इससे फर्स्ट पॉइंट किया था कि मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल नोन एन एटम, कि परमाणु पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। मतलब ये क्या होता, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट को उन्होंने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट डिस्कार्डेड कर दिया। और अब क्या कहा इन्होंने कि एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर एज अ इंडिविजुअल, एटम क्या बोला इसने, एटम इज नो लॉन्गर, मतलब एटम को ज्यादा लंबे समय तक क्या हुआ, ये नहीं माना गया, क्या, नो लॉन्गर कंसीडर एज इंडिविजुअल, मतलब जो परमाणु होते हैं इसको लंबे समय तक अविभाज्य नहीं माना गया। क्या नहीं माना गया, इसको अविभाज्य नहीं माना गया, कि मतलब ये सबसे छोटी यूनिट है, ऐसा नहीं माना गया। क्योंकि बाद में पता चला कि इसकी भी कुछ सब यूनिट होती है, इसकी भी क्या होती है, कुछ सब यूनिट होती है। और उन सब यूनिट को हम क्या कहते हैं, इन्हीं सब यूनिट को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इससे पता चला कि भाई जो एटम फॉर्मेशन, कोई भी पदार्थ बन रखा है एटम से, और एटम से भी छोटी यूनिट है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मतलब क्या था कि अब एटम को हम स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं मान सकते हैं। दूसरा क्या बोला था इन्होंने कि एक ही तत्व के सभी परमाणु, क्या बोला था, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट, कि एक ही तत्व के सभी परमाणु सभी गुणों में समान होते हैं। ऐसा किसने कहा था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। लेकिन अब जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी था, इन्होंने क्या कहा कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट मे नॉट द सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट, कि एक तत्व के सभी परमाणु सभी गुणों में समान नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने देखा, जैसे हम पे था कार्बन, एक कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता, 6, तो इसके ऐसे थे जिसका एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास 12 और 13 और 14। या फिर हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 7 है, इसका एटॉमिक मास 35.0, और दूसरा इसका आइसोटॉप होता जिसका एटॉमिक मास होता 37। ठीक है ना। तो इससे क्या पता चला कि भाई एक ही, जैसे ये तीनों क्या है, कार्बन है तीनों कार्बन जिनका एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन इनका मास क्या था, डिफरेंट। तो ऐसे स्पीसीज जिनका एटॉमिक नंबर सेम बट
एटॉमिक मास आर डिफरेंट, कि ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो, उन्होंने इसको क्या कहा था, आइसोटॉप। अभी यहाँ पर क्या हो गया, आइसोटॉप का पता चल गया था कि भाई कुछ और होते हैं, ये हम नहीं कह सकते कि एक तत्व के जितने भी परमाणु होंगे सभी का साइज और उनका मास इक्वल होगा। अब देखो इनका मास क्या था, अलग अलग। इसका मास कितना था, 12, C12, C13 और C14। या फिर हम क्लोरीन की बात करें, एक होता 35 वाला और एक होता 37 वाला। तो ऐसे कोई एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उनको इन्होंने क्या कहा, आइसोटॉप या समस्थानिक। तो जो डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी का सेकंड पॉइंट था, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे फेल हो गया। थर्ड पॉइंट इन्होंने कहा था कि एक अलग अलग तत्वों के सभी परमाणु सभी गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने यहाँ पर देखा कि आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर है 18 और दूसरा कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर है 20, लेकिन इन दोनों का जो मास आता है, दोनों का एटॉमिक मास है 40 AMU, एटॉमिक मास यूनिट में। दोनों का एटॉमिक मास कितना है, 40, किसका, आर्गन का और कैल्शियम का। तो उन्होंने क्या कहा, जो थर्ड पॉइंट था ये भी कहीं ना कहीं फेल हो गया। तो फिर इसके लिए एक पॉइंट क्या दिया कि भाई ऐसी कोई स्पीसीज है, ऐसे कोई एटम जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट एटॉमिक मास सेम। एटॉमिक मास क्या होगा, जिनका सेम होता है, इनको इन ऐसी स्पीसीज को इन्होंने क्या कहा, आइसोबार। आइसोबार क्या बोला, आइसोबार या संभारिक, क्या बोले इसको, संभारिक। तो अब यहाँ पे क्या पता चल गया था कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होंगे उनके कुछ ना कुछ गुण फिर भी क्या होंगे, कुछ कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो सेम हो सकती है, जैसे कि इस केस में हमने देखा था। नेक्स्ट क्या कहता था ये कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ये पॉइंट उसमें भी कहा था कि, और ये अभी भी मान्य है कि एटम क्या है, एटम आर स्मॉलेस्ट यूनिट, परमाणु एक छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल जो क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये परमाणु क्या है, सबसे छोटी इकाई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की। तो ये पॉइंट इन्होंने कहा था। और एक आगे लास्ट पॉइंट क्या कहा इन्होंने कि द मास ऑफ एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। मास ऑफ एटम कैन चेंज इनटू एनर्जी। ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, किसमें, सॉरी मास को चेंज कर सकते हैं किसमें, एनर्जी में। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन। और आइंस्टीन समीकरण क्या थी, E = mc²। तो इन्होंने क्या कहा था कि मास को ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं, मास को एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या थे, ये दोनों क्या हैं, इंटर कन्वर्टेबल, जो एक दूसरे में चेंज हो सकती है। तो मास क्या था, मास क्या है, एनर्जी में चेंज हो सकती है। तो मास एंड एनर्जी दोनों क्या है, इंटर कन्वर्टेबल। तो इतने पॉइंट थे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में। फर्स्ट पॉइंट क्या कहा, ये क्या है, जो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा था कि जो एटम होते हैं इंडिविजिबल है, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते स्मॉलेस्ट पार्टिकल में। ये जो स्टेटमेंट था बहुत टाइम तक ये वैलिड नहीं रहा, क्योंकि बाद में पता चला कि भाई इसकी कुछ सब यूनिट होती है जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। फिर सेकंड पॉइंट क्या कहा कि एक ही एलिमेंट के सभी जो एटम होंगे उनकी सभी प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती है, जिसका पता कहाँ चला हमें, जब आइसोटॉप हमने डिस्कवर किया था कि आइसोटॉप क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहा कि डिफरेंट एटम जो होंगे उनके कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी सेम होती है, जैसे कि हमने आइसोबार के केस में देखा कि ऑर्गन और कैल्शियम जो है एटॉमिक नंबर डिफरेंट लेकिन मास उनका फिर भी सेम है। तो ऐसी स्पीसीज को क्या कहा था हमने
इनको ही हमने कहा था समबारी क्या, आइसोबार। और नेक्स्ट हमने क्या कहा था, मास और एनर्जी दोनों एक दूसरे में चेंज हो सकती है, एक दूसरे क्या है, इंटर कन्वर्टेबल हो सकती है। जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है, इससे हमें क्या पता चला कि एटम की कुछ सब यूनिट है, और उन सब यूनिट को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, सब एटॉमिक यूनिट। सब एटॉमिक यूनिट, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है या यूनिट जिसको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एक आता आपका पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन के बाद आता आपका मिशॉन, और न्यूट्रिनो, एक होता आपका न्यूट्रिनो, और क्या हो सकते हैं आपके मिसॉन, एक और आता हमारा मिसॉन। ठीक है, तो ये जो है सब एटॉमिक यूनिट है, एटम से भी छोटी छोटी यूनिट है, लेकिन जिनको हम डिस्कस करेंगे, जिनको हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट 3 है हमारी, इनको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स या मूलभूत कण, ये हमारे मूलभूत कण होंगे, और आने वाले लेक्चर में इन मूलभूत कणों के बारे में हम बात करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, किसने इसकी डिस्कवरी की, क्या इनका मास होता है, तो इन सभी के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए ये था मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। थैंक यू।